फिर प्रेसिडेंट बनो। यह शिक्षकों के लिए गौरव की बात है और इसलिए राष्ट्र में उनके बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में शिक्षकों के सम्मान के लिए यह मनाने का संकल्प किया और स्कूलों में बच्चे धूमधाम से टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता भी है। लेकिन टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। आपका टीचर के प्रति रिगार्ड होना चाहिए। आप टीचर को सम्मान करें। आज यदि कमी हो गई है तो छात्र और शिक्षक के रिलेशन में कमी आई है, आप में डिवोशन की कमी आई है। जब आप सम्मान देंगे तो टीचर जो है पूरी तरह 100% अपनी मोनोपोली का प्रयोग करके आपको पढ़ाएंगे। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो टीचर से शेयर करेंगे। साथ ही एक बात और कहना चाहते हैं कि चाहे आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हो या कोई आपसे कुछ कहता हो, दो तरह की बातें होती। या तो आपके मन में स्वतः कोई विचार उत्पन्न होता है और नहीं तो कोई फ्रेंड आपसे शेयर करता है, कुछ कहता है। ऐसी स्थिति में अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करिए इन बातों को। जब कोई आपसे कुछ कहता है और चाहे आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करिए। पेरेंट्स में फादर और मदर आते हैं, मामा मामी नहीं आते हैं, चाचा चाची नहीं आते हैं। तो यदि आपके फादर आपके साथ नहीं रहते या रहते हुए भी सुबह में निकल गए, कब आए और आपसे भेंट नहीं होती है, तो मां से अपनी बात शेयर करेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कोई भी बात आज ही नहीं मैं कह रहा हूं, हम जान रहे हैं कि आज जो बच्चा हमारे यहाँ यूकेजी में पढ़ रहा है वह कल 10+2 का स्टूडेंट होगा, कल वह कॉलेज में जाएगा, कल वह इंजीनियर बनेगा, कल वह डॉक्टर बन जाएगा। जब वह वयस्क हो जाएगा उस समय यह जरूरी है कि, और आज से भी जरूरी है और उस समय भी जरूरी है, जब तक कि आप वयस्क होकर के गार्जियन स्वतः नहीं हो जाते। आप स्वतः गार्जियन हो जाएंगे, उसका माने समझ रहे हैं? उसका माने हुआ कि आपकी मैरिज हो जाएंगे, आप जो है सो जॉब वगैरह करने लगेंगे, आपके हाथ में गार्जियनशिप आ जाएगा। उस समय आप किसी से भी शेयर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी बचपन से लेकर के और वयस्क होने तक और वयस्क स्टेज में आपके मन में कोई विचार आवे या कोई आपसे कुछ कहता हो कि जानते हो ऐसे करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, तो आप पेरेंट्स से शेयर करिए। समझ गए ना? कल ही मेरे एक मित्र ने कहा कि मेरा लड़का 96% मार्क्स से बोर्ड क्वालिफाई किया है। उसको एक लड़का, यानी देखिए ये जॉब करते हैं और बताएं कि 1,20,000 हमारी सैलरी है, फिर भी हम बच्चे को एक बड़ा मोबाइल भी नहीं दिए हैं और नहीं उसके लिए कोई गाड़ी उड़ी हम खरीदे हैं। तो उसका एक दोस्त था, वो स्कूटी लेकर बराबर चल आता था और इसके घर के सामने आकर के जोर से आवाज लगाता था। तो ये नीचे आता था, कहता था कि सुनो ना ऑनलाइन क्लास है, तो ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो बाद में उसको कहा कि तुम कहीं जाते नहीं हो, हम लोग वहाँ स्टेडियम में खेलते हैं, तुम घर के नजदीक ही खेल लेते हो। तो लास्ट में ये लड़का कहा कि हमारे फादर इसको अलाउ नहीं करते, साफ साफ उस लड़के से कह दिया। परिणाम हुआ उस लड़के का रिजल्ट 76%। जो स्कूटी लेकर के रोज इसके पास आ जाता था कि चलो यार इधर घूमते हैं इधर घूमते हैं,
आज जो लड़का संयमित रहा वह 96% मार्क्स ला करके और वह क्वालिफाई किया। तो आप अपनी कोई भी समस्या, मान लीजिए कि जब आप कोई भी आदमी, देखिए वो लड़का एक बात से बच गया, क्या कि मेरे फादर अलाउ नहीं करते कि मैं दूर जाऊं, और वो लड़का छोड़ दिया 7, और वह लड़का लाया 76%, नहीं लाया 96%। दिस इज द डिफरेंस। तो आप रिजर्व रहते हैं, स्कूल कोचिंग के अलावा इधर उधर नहीं घूमते हैं, खेलना है तो स्कूल के बच्चों के साथ ही घर के अगल बगल में खेलते हैं, दूसरे किसी उदंड बच्चों के साथ आप समय नहीं देते हैं, तो आप निश्चित अच्छा बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि चीनी, दूध, चाय पत्ती, इलायची, आप सही ढंग से एजुकेशन लेंगे, सही ढंग से तरीका से आप पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छा करेंगे। समझ गए ना? और जब आप 10th तक में अच्छा करेंगे तो 12th में भी अच्छा करेंगे, और 12th में भी अच्छा जब करेंगे तो आगे कंपटीशन भी निकालेंगे, और जब कंपटीशन निकालेंगे और आपको जॉब हो जाएगा, अब तब आप हमसे, आज मेरा जो अभिषेक ICICI बैंक में है लड़का, मोबाइल थोड़ा देर पहले मैं खोला हूँ तो देखा हूँ कि हाँ हैप्पी टीचर्स डे सर वहां मैसेज भेजा है, मुंबई में है अभी। तो बहुत हमारे विद्यार्थी कितने इंजीनियर हैं, सब शाम तक व्हाट्सएप पर भेजते रहेंगे, फोन करेंगे सब। तो हमारी क्या होती है, खुशी होती है मेरे मन में कि हाँ मैं इतना दिन ट्यूशन वगैरह पढ़ाया और ये सब बच्चे बहुत सक्सेस किए, समझे ना? इसलिए अभिषेक कहता है कि सर आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके बदौलत हूँ। क्यों ऐसा कहता है? वो 7th क्लास में था, ईशान इंटरनेशनल स्कूल में, 80 सेक्शन में था। ईशान इंटरनेशनल स्कूल में था कि जब आप परफॉर्मेंस बनाइएगा 75 से ऊपर जाइएगा तो बी सेक्शन में जाइएगा, और जब 80 से ऊपर जाइएगा तो ए सेक्शन में जाइए। तो उसी क्लास के एक आदर्श भूषण को मैं ट्यूशन देता था, जो ए सेक्शन में बना हुआ था, और क्लास 4 से पढ़ता था मुझसे ट्यूशन। तब यह लड़का जानते हैं क्या कहा आपको? इसने कहा सर हमको ए सेक्शन में कर दीजिए। वही अभिषेक जो एक दिन आया था जब क्लास नीचे चलता था, जिसमें हम अभी आवास रखे हुए हैं, उसमें चलता था, और हॉल में आप लोगों को 2 घंटा ऊपर आया था, स्कूटी से आया था वो लड़का। कुछ लड़कों को याद होगा अभिषेक। यस सर। तो बच्चे कहे कि नेक्स्ट डे खोजे कि वो सर कहाँ है। मेन बात है कि वो तो आया था केवल हमसे मिलने, तो क्लास में पढ़ाया उठाया, तो वो ए सेक्शन में चला गया। आपको मैं बताता हूं कि आज कार से जाते रहेगा, और यदि मैं पैदल टहल रहा हूँगा तो कार रोक करके या पैर छुएगा तभी आगे जाएगा, क्योंकि जो उस क्लास में उसको पढ़ाया, उसका 10th तक मैं पढ़ाया उसको, और वो ए सेक्शन में चला गया, जितनी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ए सेक्शन वाले बी सेक्शन वाले को इंफीरियर समझते थे, बी सेक्शन वाले सी सेक्शन वाले को इंफीरियर समझते थे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा आप लोगों को, आप क्लास में, किसी भी क्लास में 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, जो भी है स्टूडेंट, में कोई बहुत तेज हो सकता है, कोई थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन कभी भी अपने को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर नहीं समझेंगे, और जितना हो सकेगा उसको इनकरेज करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि 8th क्लास में आप 4 स्टूडेंट हैं, आप यदि गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है।
संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो